नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए आज हम बात करेंगे CUET एग्ज़ाम 2024 के लिए जिन भी स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस या फिर IP सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है, तो उसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के अंदर जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है CS या फिर IP, इसके अंदर आपके दो सेक्शन होंगे। ठीक है, इस पेपर में दो सेक्शन A और सेक्शन B होगा। सेक्शन A ये कॉमन है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें दोनों का सिलेबस कवर करेगा ये CS और IP का, और ये कंपलसरी होगा दोनों के लिए, क्योंकि CS वाले और IP वाले दोनों का कुछ सिलेबस अलग है, लेकिन जो सेक्शन A में 15 क्वेश्चन है वो दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। और सेक्शन B में आपके पास दो सेक्शन है, B1 और B2। B1 में आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस के होंगे। ठीक है ना, और इन 35 क्वेश्चन में से आप क्या करेंगे, 25 क्वेश्चंस को ही आपको आंसर देना है। और सेक्शन B2 है, उसमें आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो आपके IP में से होंगे, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में से होंगे, जिसमें से आप 25 क्वेश्चन को करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन A और सेक्शन B1 या फिर B2। सेक्शन A में आप 15 क्वेश्चन करेंगे और सेक्शन B2 में आप क्या करेंगे, 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल आपको क्या करने हैं, 40 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले सेक्शन A, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके कितने आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो 15 क्वेश्चन आएंगे उनमें जो टॉपिक रहेगा आपका, वो अमूमन सिलेबस जो है 11th और 12th का जो आपने पाइथन या फिर डेटाबेस या कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा है, उसी में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग में यहाँ पर ये टॉपिक, अभी मैं सिर्फ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ आपको। तो सेक्शन A में पहला टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग है। सेकेंड आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट आता है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछ सकता है, कार्डिनलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास डोमेन क्या होता है, टपल क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, कीज़ के अंदर कैंडिडेट की, प्राइमरी की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। ठीक है ना। और रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस, यूनियन, ये सभी आपके पास डेटाबेस कॉन्सेप्ट में आता है। उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो आपकी SQL है उसकी बात करते हैं। तो SQL में सिंपल आपको MySQL, जो हमने डेटाबेस की बात की थी, MySQL डेटाबेस जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, उसके अंदर आपके पास DDL, DML और DCL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और सिलेक्ट वाली जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप करके जाएंगे। उसके बाद टेबल कैसे क्रिएट होती है, ड्रॉप कैसे करेंगे, एल्टर टेबल कैसे करेंगे, डेटा क्वेरी के लिए आप सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर क्लोज, मैनिपुलेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और आपके पास एग्रीगेट जो फंक्शन है वो भी आप यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा आगे चलें, जब थोड़ा और आगे चल के हम देखते हैं सिलेबस को, तो यहाँ पे आपके पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है ना। स्ट्रिंग फंक्शंस भी आते हैं इसके अंदर, अपर केस, लोअर केस, अपर केस, लोअर केस, मिड, लेफ्ट, राइट, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम फंक्शन जो है, फिर डेट फंक्शंस आते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं। तो ये सभी आपका किसमें हो गया, SQL में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जो सिलेबस है वो यहाँ आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में बिल्कुल सिंपल आपको तैयारी करनी है। उसमें आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, अर्पा नेट से स्टार्ट करेंगे आप, और NSF नेट से लेकर के इंटरनेट तक, NSF नेट से लेकर के इंटरनेट, है ना। तो यहाँ तक आपको इनकी कंप्लीट आपको पढ़ना है ये। फिर नेटवर्क के टाइप, लैन, वैन, मैन, और एक पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, तो वो भी आप थोड़ा पढ़ करके जाएंगे। नेटवर्क डिवाइसेस, मोडेम क्या होता है, इथरनेट कार्ड क्या होता है, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, तो ये सभी आप पढ़ेंगे। फिर टोपोलॉजीज़ की बात करेंगे, टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़, मैश, रिंग, बस, स्टार, ट्री टोपोलॉजीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक एंड IP एड्रेस। ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब। तो ये आपके पास 3 टॉपिक हो गए आपके
सबसे पहला आपका पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आता है और एक आपके पास एसक्यूएल आता है। तो टोटल आपके पास 4 टॉपिक होते हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन ए में इन चारों टॉपिक से आपके टोटल जो क्वेश्चन पूछेगा वो 15 क्वेश्चंस पूछेगा। अब बात करते हैं सेक्शन B1। जो सेक्शन B1 है उसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। जो सेक्शन B1 है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर साइंस। तो सेक्शन बी में आपके पास टोटल क्वेश्चन आएंगे 35, इसमें से आप क्या करेंगे 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सेक्शन B1 आपका कंप्यूटर साइंस का होगा। तो जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट किया है उनको सेक्शन B1 बी में आपका B1 कंप्लीट करना है, ठीक है ना, क्योंकि B1 आपका कंप्यूटर साइंस का होगा। तो B1, अच्छा एक बात और देखिए, सेक्शन ए और B1 दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो B1 से भी आएंगे। मतलब अगर आप B1 की तैयारी करते हैं और A1 में कुछ कुछ टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आपको दोनों को कंबाइन सिलेबस मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक आपके पास B1 में आते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है, तो सेक्शन B1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपका आता है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो यहाँ पे आपको ट्राई, एक्सेप्ट, क्लोज जो है वो आपको कंप्लीट लर्न करना है। उसके बाद आपके पास जो फाइल हैंडलिंग वाला टॉपिक आता है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, ठीक है ना। CSV फाइल का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे टेक्स्ट और बाइनरी फाइल को कंप्लीट आपको लर्न करके जाना है, ठीक है ना। तो आपके पास मेनली 2 टॉपिक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग। फिर आपके पास आता है सेकंड टॉपिक स्टैक। तो स्टैक में आपके पास लीफो जो कॉन्सेप्ट है और इसका पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है स्टैक के, एक तो लीफो कॉन्सेप्ट आप याद करेंगे कि जो स्टैक में डाटा को एक्सेस हम लीफो के मेथड से करते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन आपका इसी मेथड मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। और 2 आपके इसमें ऑपरेशन होते हैं पुश और पॉप, ये दोनों ऑपरेशन है। फिर इसकी नोटेशंस होती है प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, इनको भी थोड़ा आप लर्न करके जाएंगे, इवेल्युएट करना कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है क्यू। हालांकि जो क्यू जो टॉपिक है वो आपके CBSE में क्लास 12 में सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी CUET ने इसको दे रखा है तो आप क्यू को पढ़ेंगे। क्यू जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्मूला पर वर्क करता है और इसमें आपके पास 2 ऑपरेशन इंसर्ट और डिलीट, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑन क्यू, इंसर्ट एंड डिलीट, ये आप पढ़ेंगे। फिर सर्चिंग आती है। सर्चिंग के अंदर आपके पास बाइनरी सर्च की बात करते हैं हम, ठीक है ना। सर्चिंग में आपके पास मेनली बाइनरी सर्च होता है और सीक्वेंशियल सर्च भी होता है, इन दोनों को थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर आप इनके 3 केस होते हैं बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस, इनको थोड़ा लर्न भी करेंगे। फिर आता है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स डाटा को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो सॉर्टिंग में आपके पास कुछ डिफरेंट सॉर्टिंग दे रखी है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है ना। फिर हैशिंग आता है। हैशिंग के लिए भी आप क्या करेंगे, इसका मेनली एक हैश फंक्शन होता है। हैश फंक्शन में आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया होगा, उससे आप उसकी की वैल्यू फाइंड करेंगे और की वैल्यू फाइंड करके आप डाटा को इंसर्ट करवाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो आता है अंडरस्टैंडिंग डाटा। अंडरस्टैंडिंग डाटा के अंदर आप क्या लर्न करके जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा आपका, डाटा एंड इट्स पर्पज, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा। ये थोड़ा थ्योरी का टॉपिक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चैप्टर 7 जो है वो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। यही कॉमन आ जाता है, यही आपका सेक्शन ए में आता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, वही सेम आपका यहाँ रहेगा। ऐसे ही आपका SQL जो है वो भी सेम आपके पास सेक्शन ए वाला सिलेबस ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो भी आपका बिल्कुल सेम है जैसा हमने सेक्शन A1 में बात की थी। वही आपके पास फंक्शंस हैं, वही आपके पास एग्रीगेट फंक्शन है, डेट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और सॉरी वो डेटाबेस की बात करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर आपके पास टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे। फिर इवोल्यूशन, ARPANET, NSFNet, इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हैं आप, ठीक है ना। मैक और IP एड्रेस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब। तो यहाँ तक आपका जो सिलेबस है वो आपका क्या हो गया,
कंप्यूटर साइंस। ये जो सिलेबस है वो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के बारे में। तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर ए तो कॉमन है आपका, सेक्शन ए तो दोनों का कॉमन रहेगा, लेकिन सेक्शन B2 जो है वो आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का होगा। तो सेक्शन B2 में सबसे पहला आपका डेटाबेस एंड SQL है ना। डेटाबेस को यूज़ करेंगे आप, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL। तो वो ये वाला सेम आपका डेटाबेस का जो पार्ट था आपके कंप्यूटर साइंस वाला, वो दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। फिर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज, इसमें आपके पास पांडाज और जो नमपाई हैं, दो लाइब्रेरी आपकी पांडाज और जो नमपाई हैं वो आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जब सिलेबस को और थोड़ा देखेंगे आईपी के लिए, तो एक मैटप्लॉटलिब आपके पास लाइब्रेरी है, डेटा स्ट्रक्चर इन पांडाज सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स पढ़ेंगे आप, सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, और डेटा फ्रेम पढ़ेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम्स, ठीक है ना। तो ये आपका आईपी का चैप्टर नंबर 2 पाइथन लाइब्रेरीज, नमपाई और पांडास को यूज़ करेंगे। फिर थर्ड आपके पास आता है इसके अंदर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ठीक है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टैटिक्स पढ़ेंगे आप, मैक्स, मिनिमम, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, ये पूरा आपका मैथ्स के फॉर्मूलाज पे रहेंगे। फिर डेटा फ्रेम ऑपरेशंस, एग्रीगेशन, ग्रुप बाय, सॉर्टिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग, इंडेक्सिंग, ये पूरा आपका आईपी का सिलेबस रहेगा। इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन MySQL डेटाबेस एंड पांडाज, ठीक है। फिर आपके पास आता है प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब, है ना, प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो इसमें क्या हो गया, पर्पज ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग एंड सेविंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट। कस्टमाइजिंग प्लॉट्स में कलर, स्टाइल, विड्थ, एडिंग लेबल, टाइटल एंड लीजेंड इन प्लॉट्स, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स में सेम वही सिलेबस आपके पास रहेगा जो आप सेक्शन ए में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, नेटवर्किंग टोपोलॉजी, स्टार बस ट्री, मैश, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बारे में, URL क्या होता है, www क्या होती है, वेब, ईमेल, चैट, वॉइप क्या होती है, जो प्रोटोकॉल्स है आपके पास, वॉइप, HTTP, SMTP, हालांकि दे नहीं रखा, फिर भी एक बार थोड़ा पढ़ के जाएंगे आप। फिर वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 6 में सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स, सोसाइटल इम्पैक्ट्स। सोसाइटल इम्पैक्ट्स में डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए आपके एटिकेट्स क्या होते हैं, एटिकेट्स फॉर नेट सर्फिंग एंड फॉर कम्युनिकेटिंग थ्रू सोशल मीडिया, डेटा प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे आप। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ठीक है ना, और उसको वॉयलेशन के लिए प्लेगरिज्म, लाइसेंसिंग और कॉपीराइट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉज क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग क्या होती है, ठीक है ना। जो हमारा IT एक्ट है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, जो IT एक्ट है आपका उसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ करके जाएंगे। फिर सबसे मेन कंसर्न हमारा आता है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करते हैं उससे हमारे हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी हम पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट ऑन आई साइट, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। फिर डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए आपके पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, मीन्स स्विचिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। डेटा कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में आता है आपके पास टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, फिर स्विचिंग टेक्निक्स आपकी कौन कौन सी होती है, पैकेट और सर्किट स्विचिंग। फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया, इसके अंदर वायर्ड, है ना, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ईथरनेट, ऑप्टिकल फाइबर। इसी तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आपकी होती है ब्लूटूथ, लैन, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। फिर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आती है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। फिर कंसेप्ट ऑफ चैनल में बैंडविड्थ क्या होती है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है।
ठीक है। फिर आपके पास सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स आती है, और वो आती है सबसे पहले थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन। वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स, ये वायरस के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, आप नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, फायरवॉल लगाएंगे, कुकीज़ को हैंडल करेंगे, हैकर्स या क्रैकर्स क्या होते हैं, एंटीवायरस क्या होता है, वो वर्किंग कैसे करते हैं, है ना। फिर नेटवर्किंग सिक्योरिटी थ्रेट्स में डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इंट्रूजन क्या होता है, स्नूपिंग क्या होती है, ईव्सड्रॉपिंग क्या होती है। तो ऐसे करके आपके पास आईपी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी को अच्छे से, और सीयूटी एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो मे बी आप जो कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पास 2 सेक्शन हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन। फिर बी में आपके पास 2 सेक्शन है, B1 और B2। ए में आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे, बी में आपके पास 35 क्वेश्चन है जिसमें आपको 25 करने हैं। B2 और B1 दोनों सेम है, बस B1 आपके पास CS वालों के लिए है और B2 IP वालों के लिए है। तो CS वाले B1 को करेंगे और IP वाले B2 सेक्शन को करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।